देखते हैं रीडिंग इन ब्रिटिश सिस्टम ऑफ वर्नियर कैलिपर, है ना। ब्रिटिश सिस्टम में वर्नियर कैलिपर का रीडिंग कैसे लिखते हैं उसको इसमें चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टेप्स लिखा हुआ है, जो स्टेप्स हमको फॉलो करना है रीडिंग लेने के लिए। लेकिन स्टेप्स को फॉलो करने से पहले हमको कुछ चीज़ें जो है जानना जरूरी है ना। इंच का स्केल किस तरीके से होता है उसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है, तभी आप पूरा स्टेप फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो इंच का जो स्केल होता है ब्रिटिश प्रणाली में, जो इंच हमारा जो स्केल होता है उसमें देखो यहाँ पर 0 लिखा है और यहाँ पे एक 1 है ना। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 1 इंच है, पूर्णांक है, लिखा हुआ है इंच का पूरा मान, ये इंच का पूरा मान है, ये और ये, ठीक है। अब 1 इंच को यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 1 इंच है, 1 इंच को 10 मेन डिवीजन में विभाजित किया गया। अब मेन डिवीजन कौन सा है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भाग है ना, 10 भागों में इसको विभाजित किया गया, ठीक है। फिर सब डिवीजन लिखा हुआ है, एक सब डिवीजन को 4 भाग में विभाजित किया गया, 4 भाग मतलब देखो 3 लाइन लिखे हैं, 1 2 3 4, 4 भाग में इसको विभाजित किया गया। एक मेन डिवीजन बराबर 4 सब डिवीजन, समझ में आ रहा है। तो इसमें हम लिख सकते हैं 1 इंच बराबर 10 मेन डिवीजन, और 1 मेन डिवीजन, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मेन है ना, 1 मेन डिवीजन बराबर होता है 4 सब डिवीजन, ठीक है। इस तरीके 1 इंच को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 1 इंच है, 1 इंच को 10 मेन डिवीजन में बांटा गया है, क्लियर। एक मेन डिवीजन यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 1 मेन डिवीजन है ना, 1 मेन डिवीजन हो रहा है यहाँ, तो इसको 4 सब डिवीजन में बांटा गया, विभाजित किया गया, क्लियर है ना। इसको नोट कर लेते हैं, फिर आगे 1 + b, ये भी सब डिवीजन, एक सब डिवीजन का जो वैल्यू होता है 0.025 इंच और करके 1/4, तो हमको 1/0.025 इंच में, ठीक है। ये एक लाइन का जो वैल्यू है, एक सब डिवीजन का वैल्यू 0.025, ठीक है। समझने वाली बात यह है, एक सब डिवीजन का जो वैल्यू होता है ना, एक सब डिवीजन का जो वैल्यू है 0.005 इंच, दूसरे का कितना होगा 0.050, तीसरे का 0.075 इंच में, और चौथे का 0.101 इंच। तो वो मेन डिवीजन का वैल्यू, मेन डिवीजन का वैल्यू मीन्स ये है ना, एक डिवीजन बराबर होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो
1 मेन डिवीजन का वैल्यू जो होगा 0.1 इंच, मतलब यहाँ पे आप 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 0.1 कैसे होगा ये? चार सब डिवीजन है ना, तो एक का कितना हो रहा है? 0.5 है कि नहीं? चार का 100 होगा, मतलब 0.1 होगा। क्लियर ना? तो चौथे सब डिवीजन का वैल्यू 0.10 हो गया, मतलब वो किसका वैल्यू है? एक मेन डिवीजन, एक मेन डिवीजन का वैल्यू 0.1। फिर उसी तरीके से जब यहाँ पर आओगे तो 0.2 हो जाएगा, यहाँ पर आओगे तो 0.3, ये 0.4, 0.5। क्लियर? यस सर। इतना याद रखना रेडिंग है। तो इसमें हम ये स्टेप्स फॉलो करके देखते हैं कि क्या रेडिंग करते हैं। स्टेप्स में पहला क्या है? इंचों का पूरा मान। इंचों का पूरा मान मतलब ये 0 है, फिर आगे चल के 10 मेन डिवीजन के बाद 1 इंच आएगा। फिर सेकंड क्या है? मेन स्केल का मेन डिवीजन, मेन स्केल ये है और ये वाला स्केल है। मेन स्केल का मेन डिवीजन मतलब ये सब मेन डिवीजन है। थर्ड क्या है? मेन स्केल का सब डिवीजन, मेन स्केल का सब डिवीजन ये सब है ना। फिर फोर्थ क्या है? वर्नियर स्केल का पाठ्यांक। तो पाठ्यांक किस तरीके से आएगा? एक सीध पर मिलने वाला भाग गुना अल्पतमांक, जैसा कि पिछला मीट्रिक सिस्टम में हम करते थे, वही प्रोसेस। वर्नियर स्केल ये है हमारा। वर्नियर स्केल में जो भाग या जो लाइन मैच कर रहे हैं मेन स्केल से, उसको लेंगे और उसको अल्पतमांक से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? अब उसको पूरा आखिरी स्टेप क्या है? कुल पाठ्यांक, जितने भी यहाँ पर पाठ्यांक आएगा सबका योग करने से कुल पाठ्यांक हमको प्राप्त होगा। ठीक है? तो चलिए देखते हैं इसमें। इंचों का पूरा मान कौन सा है? अब हमको पहले क्या देख रहे हैं? जो वर्नियर स्केल का 0 है उसका पोजीशन क्या है? पूरा चीज इसी पर निर्भर करेगा। ये जो 0 है वर्नियर स्केल का, इसका पोजीशन कहाँ है उसको देखना है ना। इंचों का पूरा मान कितना खुला हुआ है, कितना ये आगे बढ़ चुका है, वो देखना है। मतलब इंचों का पूरा मान मतलब 0 है ना। अभी 1 इंच बहुत आगे है, समझ में आ रहा है ना? 1 इंच से पहले है, तो इंचों का पूरा मान 0 है, तो 0.000 इंच लेंगे। दशमलव के बाद 3 अंक तक जाना है इसको। क्यों जाना है? क्योंकि जो हमारा अल्पतमांक होता है ब्रिटिश सिस्टम में, दशमलव के बाद 3 अंक तक जाता है। इस वजह से दशमलव के बाद 3 अंक तक हमको लेना है। ठीक है? तो ये हो गया इंचों का पूरा मान। अब देखना है मेन स्केल का मेन डिवीजन। तो मेन डिवीजन क्या है हमारा? ये है, ये 0 का पोजीशन जो है अभी कहाँ पर है? 0.1। एक मेन डिवीजन से आगे है और 2 से पहले है, मतलब 2 हम नहीं ले सकते, एक को लेंगे। तो मेन डिवीजन का वैल्यू क्या होता है? एक मेन डिवीजन का वैल्यू 0.1000 इंच। यहाँ तक क्लियर? फिर हम लोग क्या देखना है? अगला स्टेप मेन स्केल का सब डिवीजन। तो जो वर्नियर स्केल का जो 0 है वो कौन से सब डिवीजन को क्रॉस कर चुका है? कौन सा सब डिवीजन है? तीसरा है ना। तो तीसरे का क्या वैल्यू है? 0.75। अब इसको स्टेप में अगर चलेंगे तो एक का होता है 0.05, ये डायरेक्ट लिखते हैं 0.075 इंच। अब ये आया कैसे? तो थर्ड
तीसरा सब डिवीजन है, मल्टीप्लाई करेंगे 0.025 इंच, ठीक है। इससे हमारा सब डिवीजन निकल गया। क्लियर? अब अगला स्टेप क्या है? वर्नियर स्केल का पाठ्यांक। वो कैसे आएगा? एक सीध पर मिलने वाला भाग मल्टीप्लाई अल्पतमांक। यहाँ पर एक सीध में कौन सा लाइन मैच कर रहा है? देखो, वर्नियर स्केल का पाठ्यांक लेना मतलब अब हमको कहाँ देखना है? वर्नियर स्केल में देखना है। अभी तक हम लोग 3 स्टेप तक कहाँ थे? मेन स्केल में, है ना। पोजीशन हम देख रहे हैं, वर्नियर स्केल के 0 का पोजीशन देख रहे हैं, लेकिन कहाँ से रीडिंग आ रहा है? मेन स्केल। 3 स्टेप तक मेन स्केल में रहना है, चौथे स्टेप से वर्नियर स्केल में, ठीक है। तो चौथा स्टेप में क्या करना है हमको? मिलने वाला लाइन कौन सी है? मिलने वाला भाग कौन सा है? देखो 10 है ना, ये 10, तो 10 साइड में लिखते हैं इसको। मल्टीप्लाई अल्पतमांक कितना होता है? 0.001 इंच, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से कितना होगा? 0.010 इंच, है ना। क्लियर है? अब क्या करना है? कुल योग, कुल पाठ्यांक, जितने पाठ्यांक यहाँ पे है सबको जोड़ देना है, सबका योग है कुल पाठ्यांक। तो क्या होगा? 0.185 इंच इस स्केल का रीडिंग, जो स्केल बना होगा, ठीक है। जो डायमेंशन खुला हुआ है वर्नियर कैलिपर में, उसका रीडिंग है 0.185 इंच।